जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स पर पुलिस ने पकड़ा एक और फर्जी आर्मी ऑफिशियल। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में रशिया को भारत के साथ कॉपरेशन की उम्मीद। 8 मार्च से मणिपुर की सभी सड़कों पर फ्री मूवमेंट को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री के निर्देश। रशिया ने अनवील किया T-90 टैंक्स का अपडेटेड वर्जन और भारत की इस कंपनी ने दुनिया भर में सप्लाई करी हैं 100 आर्टिलरी गन्स। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट और पुणे पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था, जिसमें एक कॉनमैन को गिरफ्तार किया गया जो कि अपने आप को आर्मी पर्सनल बताता था और इसने कई सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ उन्हें आर्मी में भर्ती कराने वाला झूठा वादा करके चीट किया है। और इस व्यक्ति की पहचान नितिन बालाजी सूर्यवंशी के तौर पर हुई है और इस मामले पर इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर ही पुलिस ने शनिवार को इसे सदर्न कमांड एरिया से गिरफ्तार किया था और जांच के दौरान पुलिस ने इसके निवास से आर्मी की यूनिफॉर्म को भी रिकवर किया है। और इस आरोपी की जिसने शिकायत करी थी तो उससे भी इसने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी थी और उसे वादा किया था कि महीने भर के अंदर वो आर्मी में उसे भर्ती करा देगा। और जबकि शिकायतकर्ता ने इस आरोपी को 1,75,550 रुपए ऑलरेडी पे भी किए थे, लेकिन उसके बदले में उसे कभी भी कुछ नहीं मिला। और फिर इस वाले स्कैम के सामने आने के बाद ही मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट्स ने इस सूर्यवंशी पर फोकस करना शुरू किया और फिर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ शेयर करी। और अथॉरिटीज ने इस बात को भी रिवील किया है कि जो आरोपी है इसके कई सारे सर्विंग आर्मी पर्सनल के साथ भी कनेक्शंस हैं और इसलिए आगे इस बात की जांच भी कर रही है कहीं फोर्स से कोई व्यक्ति तो नहीं है जो उसकी सहायता कर रहा था। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना अलग अलग वैरायटी के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने पर विचार कर रही है, तो इसी बीच स्पुतनिक इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रशियन फर्म रोसोबोरोनएक्सपोर्ट का मानना है कि इस क्षेत्र में भारत और रशिया के बीच कॉपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और जिस पर उन्होंने मुख्य रूप से इल्यूसिन Il-78 Mk-98 टैंकर एयरक्राफ्ट और इल्यूसिन Il-76 MD-90 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नए मॉडिफिकेशंस में कॉपरेशन की। और रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक उनके इन एयरक्राफ्ट में हाल ही के समय में कई देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इन एयरक्राफ्ट के जो पहले वाले मॉडिफिकेशंस हैं उन्हें भारतीय वायुसेना ने भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया भी है। और उनके इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि इन्हें अनप्रिपेयर्ड रनवेज से भी ऑपरेट किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि 8 मार्च से मणिपुर की सभी सड़कों पर लोगों की फ्री मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाए और अथॉरिटीज को इस बात के भी निर्देश दिए गए कि रोड्स पर फ्री मूवमेंट पर जो भी बाधा डालेंगे या डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जबकि अभी हाल ही में 27 फरवरी से 1 मार्च तक मणिपुर के वैली और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में आर्मी, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के लगातार प्रयासों के चलते 99 वेपन्स सरेंडर किए गए और इन वेपन्स में सिंगल बैरल राइफल्स, इम्प्रोवाइज मोटार्स, पिस्टल्स, IEDs, एम्यूनिशन और ऐसी अन्य वॉर लाइक स्टोर्स शामिल हैं। और इसी तरह से मणिपुर में और भी जगहें हैं जहां पे इस तरह के हथियारों को रिकवर किया जा रहा है। और जबकि आज 2 मार्च को भी पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि मणिपुर की 5 डिस्ट्रिक्ट से पब्लिक ने 42 और फायर आर्म्स को सरेंडर किया है और जबकि 5 इलीगल बंकर्स भी डिस्ट्रॉय किए गए। भारत फोर्ज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बाबा कल्याणी की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि भारत फोर्ज की सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने 2024 में वर्ल्ड वाइड अपनी 100 आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट करी हैं, जिनमें भारत 52 और ATAGS जैसी टोड गन्स और साथ ही ट्रक माउंटेड और अल्ट्रालाइट हाउविट्जर्स भी एक्सपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो IDEX यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई थी, तो इसमें रशिया के आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर UVZ ने T-90 MS मेन बैटल टैंक के अपडेटेड वर्जन को भी अनवील किया था और रशिया ने अपने T-90 बैटल टैंक्स को यूक्रेन में उसके ऑपरेशनल यूज के बाद जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अपडेट किया है और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए उनके T-90 MS के लाइसेंस प्रोडक्शन का भी ऑफर रशियन कंपनी की तरफ से दिया गया है। और इस अपडेट में डिजिटल ऑनबोर्ड अप्रोच पर आधारित एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम फिट किया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम, UAVs जैसे थ्रेट के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, तो इस तरह के कई सारे नए सॉल्यूशंस इसमें पेश किए गए और इस टैंक की जो फायर पावर है उसे भी बढ़ाया गया है, जिसमें अब ये एक नए तरह के आर्मर पियर्सिंग सब कैलिबर राउंड को फायर करने में सक्षम है। और रशियन फर्म को उनके इस अपडेटेड T-90 टैंक्स के लिए उनके मौजूदा क्लाइंट्स के भी इंटरेस्ट की उम्मीद है, जिसमें भारत भी आता है। हालांकि वो बात अलग है कि भारत के पास जो T-90 टैंक्स हैं तो उनको ऑलरेडी और भी एडवांस बनाने के लिए कार्य जारी है। यूक्रेन और US के लीडर्स की बहस के बाद यूरोपियन लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे और फिर जिसके बाद आज रविवार को UK के PM की तरफ से कहा गया
कि यूके और फ्रांस यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए योजना पर काम कर रहे हैं और उनका यह भी कहना था कि हम सभी को मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इस कॉन्फ्लिक्ट को 3 साल हो चुके हैं और अब हम सभी को शांति चाहिए। और इसलिए यूके, फ्रांस और यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए योजना पर काम कर रहे हैं, जिसे बाद में यूएस के साथ डिस्कस किया जाएगा। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इजरायल के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता को बढ़ाने की बात करी है और लगभग $4 बिलियन तक की सैन्य सहायता अमेरिका ने इजरायल के लिए अप्रूव करी है। और ये जो कदम है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णय को रिवर्स करता है, जिन्होंने इजरायल के लिए हथियारों की सप्लाई में पार्शियल बैन लगाया था, जिसमें कुछ खास वेपन्स और एम्यूनिशंस की सप्लाई इजरायल के लिए रोकी गई थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल विजय कुमार बख्शी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत में टोटल कितनी थिएटर कमांड्स को स्थापित करने की योजना है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फाइटर जेट्स कैसे बदलते गए, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये और ताकतवर और एडवांस हुए? पहली पीढ़ी से लेकर आज की 5वीं पीढ़ी तक का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि ताकत और बुद्धिमत्ता का भी है। हर पीढ़ी के साथ बदलती तकनीक और बढ़ती ताकत की अनसुनी कहानी। ओनली ऑन द DS शो। डाउनलोड डिफेंस स्क्वाड ऐप नाउ।